सभी के सामने 8वीं कक्षा की छात्रा रेत कला के माध्यम से आचार्य जी की जीवन गाथा लेकर प्रस्तुत है। बात है उस युग की जब देश गुलाम था, बंधा था जंजीरों में, तड़प थी आजाद होने की। घटना है प्रकृति के उपहारों से सजे हुए सदलगा नाम के उस गांव की। कहते हैं जब कोई वीर महापुरुष मां के गर्भ में आता है तो प्रकृति उस महान आत्मा के गर्भ में होने के संकेत अपने आप ही देने लगती है। मां श्रीमंती गर्भकाल में ही दिव्य स्वप्न देखती थी और उनमें से एक स्वप्न तो अद्भुत ही था कि आकाश मार्ग से 2 मुनिराज धरती पर आ रहे हैं और वो स्वयं नौधा भक्ति पूर्वक आहार करा रही हैं। सत्य ही था कि कोख में उन्हीं मुनिराज सा सुंदर सलोना भविष्य पल रहा था। शरद पूर्णिमा का चांद अपने तीव्र शीतल प्रकाश से पूरे जग को तृप्त करने में लगा हुआ था और उस दिन का प्रकाश कुछ अद्भुत अलौकिक ही था। और हो क्यों ना, शरद पूर्णिमा का चांद स्वयं को उस अलौकिक आभा और सुंदरता से परिपूर्ण महसूस कर रहा था, जैसे आज का भौतिक युग आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की तपो साधना से प्रकाशित हो रहा है। छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, देखे खुशियों के मेले, दर्द कभी ना झेले। लोरी 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 कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते, और हुआ भी यही। सदलगा में कोई भी साधु आ जाते तो विद्याधर वयावृत्ति और सेवा करने सर्वप्रथम जाते थे, और समय मिलता तो पास की बावड़ी में ध्यान लगाने बैठ जाते थे। है न एकाग्र निश्चल ध्यान अवस्था के दर्शन बचपन में ही। एक रात जब सब सो रहे थे तो ब्रह्मचारी विद्याधर को एक बिच्छू ने काट लिया, पर दूसरों की नींद खराब न हो तो पूरी रात चुपचाप असहनीय वेदना सहकर लेटे रहे। न दर्द का प्रतिकार किया, न ही कोई औषधि लेपन किया। यहां ही हो जाते हैं गुरुदेव की अद्भुत सहनशीलता और एकाग्रता के दर्शन। ऐसा ही गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की सेवा में बिच्छू ने काटा, पर उस कष्ट को सहन कर
उपसर्ग वहन करने की स्वयं की परीक्षा ले डाली। विद्या कालेन पच्यते। न हिंदी आती थी न मारवाड़ी, पर सीखने की ललक में अर्धरात्रि तक और थोड़ी सी देर विश्राम करने के बाद पुनः ब्रह्म मुहूर्त में ही विद्या अध्ययन में लगे रहते थे और ज्ञाता बन गए। जैन शास्त्रों के अलावा 8 भाषाओं के साथ साथ तकनीकी, चिकित्सकीय, कानून, भूगर्भ शास्त्र, हिंदी अंग्रेजी साहित्य सर्जन, खगोलीय ज्ञान, दिशाबोध, हर उस ज्ञान के जिस तक हम सब पहुंच पाए हैं और जिस तक पहुंचने के प्रयास में हैं। पूर्व जन्म के पुण्य और इस जन्म के उपकार जीवन के हर विधि विधान को संपन्न करने में सहयोगी बनते हैं। प्रसंग ब्रह्मचारी विद्याधर की दीक्षा का। अजमेर शहर में जाने कहां से सर्कस वाले आए और उन्होंने सहर्ष अपने 9 हाथी दीक्षा के इस महान पर्व में देने की बात रखी। और जहां ब्रह्मचारी विद्याधर का अपना परिवार भी उपस्थित नहीं था, पर ब्रह्मचारी विद्याधर हाथों में मेहंदी लगाए, पगड़ी पहने, दूल्हे जैसे तैयार हुए और बिन्नौरी निकली। हाँ, कुछ तनिक बाकी रह गया तो दीक्षा समय में इंद्र ने भी मध्यम बारिश कर दीक्षा पर्व हेतु प्रसन्नता व्यक्त कर ही दी। दीक्षा के बाद मुनि विद्यासागर महाराज स्मशान की उस भूमि और उन निर्जन स्थानों पर रात्र भर खड़े होकर दुर्धर तपस्या करते, जहां जाने के बारे में सोचकर ही कोई भयग्रसित हो जाए। कभी कभी ये तपकाल 36 घंटों का भी होता था। आत्मा की अलौकिक सत्यता स्वयं के साथ चिंतन मनन में है। इस बात को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अलावा और कौन परिभाषित कर सकता है। मुनि विद्यासागर, आप मेरा मुनि पद धारण करें और मुझे इस पद से मुक्ति देकर समाधि की ओर बढ़ने दें। नहीं गुरुदेव, आपका पद धारण करने की क्षमता मुझ में नहीं है। मुझे क्षमा करें और अपना शिष्य ही बने रहने दें। कृपा करें गुरुदेव। मुनि विद्यासागर, आप गुरु भाग्य नहीं टाल सकते और ये आपके गुरु होने के नाते मेरी आज्ञा है कि आपको अभी इस आचार्य पद को ग्रहण कर मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना होगा और संघ का संचालन एक गुरुकुल की भांति करना होगा और मुझे संलेखना धारण करने की आज्ञा देनी होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु से लघुता, गुरु की लघुता का ये चित्र अद्भुत है। गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की ये शिक्षा अनुकरणीय है। धन्य है वो गुरुदेव जिन्होंने अपना गुरु पद शिष्य को देने में और शिष्य को अपना गुरु बनाने में क्षण भर का समय तक ना लिया। और धन्य है वो शिष्य जो गुरु के भी आचार्य बन गए पर अपना शिष्यत्व नहीं त्यागा।
मुक्तागिरी में सामयिक कर रहे और सामने सांप कुंडली मारे बैठा है। किसी श्रावक ने देखा और अध्यक्ष से कहा। अध्यक्ष ने गुरुजी को दूसरा कमरा देना चाहा, पर वो कहां मानने वाले थे। और जब कहा कि आपके आसन के पास ही सांप अपने बिल में रहता है जो असुरक्षित है, तो बोले वो भी कुंडली लगाता है और मैं भी, और उसी कक्ष में चातुर्मास पूरा किया। निडरता की इससे अच्छी परिभाषा हो ही नहीं सकती। हर्पीस नामक खतरनाक बीमारी में जहां एक जगह बैठना मुश्किल होता है, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी ने 27 किलोमीटर का पद विहार किया। सभी को ऐसा लगा मानो इनके इरादों ने ही इन्हें पहाड़ चढ़ा दिया हो। बिच्छू का काटना हो या हर्पीस, सब नरक सी वेदनाओं वाला कष्ट, और इन कष्टों को जीत कर ही तो महावीर बन सकते हैं। और ये बात आचार्य भगवान विद्यासागर जी के अतिरिक्त कौन समझ सकता है। एक संत जिनके पास पिच्छी कमंडल के अलावा पहनने, ओढ़ने, बिछाने के वस्त्र भी नहीं, पर इस संसार के लिए चक्रवर्ती राजा जैसे हैं। आध्यात्म शिरोमणि, कर्तव्य शिरोमणि, लोक कल्याण की भावना वाले ये संत जब डोंगरगढ़ सूखे क्षेत्र में पहुंचते हैं और जिन मंदिर में दर्शन करने को कमंडल जैसे ही नीचे रखते हैं, तो उस गांव के कुएं अपने आप लबालब भर जाते हैं। और तो और गुजरात के 3 साल के सूखाग्रस्त गांव में जैसे ही कुएं के पास गुरुदेव का चित्र रखा जाता है, जल देवता भी दर्शन करने ऊपर आ जाते हैं और कुआं अपने आप लबालब भर जाता है। ऐसे गुरु जिनके चरण में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, नासा के वैज्ञानिक, विश्व में स्थान रखने वाले भूगर्भ शास्त्री, देश के कई मंत्री और प्रधानमंत्री, देश प्रथम नागरिक, महामहिम राष्ट्रपति अपनी शंकाओं का समाधान ढूंढने आते हैं। उनकी लिखी मूकमाटिक महाकाव्य की ये पंक्तियां जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे जाती हैं। जो अपने गुरु की समाधि हुए इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी ही आज्ञा में चलते हैं और उनके वचन संघ को गुरुकुल जैसा बनाना, ये बात आज भी ध्यान में रख संघ संचालन करते हैं। जिनकी चर्या उत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है और अपने हर शिष्य को जीवन में चर्या पलक बनने का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे गुरु के चरणों में उनके ही द्वारा रचित कविता के साथ भक्ति सुमन अर्पित है।